India's biggest rapper, music producer, and actor is satanic. क्या हनी सिंह ने पैसे एंड फेम के लिए अपनी सोल बेची थी, या क्या हनी सिंह इल्यूमिनाटी का हिस्सा थे? बिफोर गोइंग फर्दर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाई जा रही है, और मेरा इस वीडियो को बनाने का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ या किसी पे झूठे एलिगेशन लगाना चाहता हूँ। सो अगर ये वीडियो हटती है तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो क्या सच में हनी सिंह सेटनिज्म पे भरोसा करते थे, या क्या सच में वो सेटन के साथ डील करे थे? जिन लोगों को नहीं पता कि सेटन क्या होता है या हु इज सेटन, सो बेसिकली सेटन बुराई का प्रतीक होता है, गॉड के अपोजिट या गॉड का विरोधी, और ह्यूमैनिटी को भड़काने वाला सेटन होता है। वीडियो में आगे आने वाली थ्योरीज को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेटेनिक लैंग्वेज में कई साइंस यूज़ होते हैं, और जो मेजरली या जो फेमस साइंस हैं वो हैं ये एंड ये। एंड आपने कई ऐसे सुपरस्टार्स या ऐसे कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ को ये साइन यूज़ करते देखा होगा, जैसे कि माइकल जैक्सन, लेडी गागा एंड हनी सिंह। बात को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इन 2012 हनी सिंह अपने म्यूज़िक करियर में टॉप पर थे या पीक पर थे, और हनी सिंह ने उस टाइम पे कई पॉपुलर गाने दिए थे, जैसे ब्राउन रंग, लुंगी डांस एंड दिस पार्टी गेटिंग हॉट। बट उस टाइम में एक और भी गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था सेटन। उस टाइम पर लोगों ने इस गाने को बिल्कुल नॉर्मल समझा था, बट उस सॉन्ग में ऐसे कई साइंस थे जिनसे पता चलता है कि हनी सिंह इज सेटेनिक। उस सॉन्ग की लिरिक्स में किसी जगह सेटन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था, बट उस सॉन्ग के टाइटल का नेम रखा गया सेटन। एंड स्टार्टिंग ऑफ द सॉन्ग आपको एक बॉनफायर शो की गई है, जिसको अगर आप क्लोजली देखें तो वो एक गोट हेड जैसी दिखती है, एंड गोट हेड इज अ सिंबल ऑफ सेटन। एंड गाने के स्टार्टिंग में एक मैसेज भी था, टोवर्ड द एंड ऑफ Pactum 13, an unprecedented evil emerged. He enslaved the soul of many under a dark hypnotic trance. He possessed the body of one man who would came to be known as Satan. बेसिकली वो कहना चाहते थे कि बख्तुम 13 पीरियड के एंड में एक ऐसी बुराई उठेगी जो कई मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाएगी और एक इंसान की शरीर पर कब्जा करेगी, जिसको आगे चल कर के हम जानेंगे एज आ सेटन। एंड एक और साइन भी था जिसको हम सिंबल मानते थे सेटनिज्म का। ये इस साइन जो ये साइन था वो रेफर करता था 6 6 एंड 6 666। 666 एक इविल नंबर था और एक सेटेनिक नंबर था, और इस साइन को करते हुए आपने कई बार हनी सिंह को लाइव कॉन्सर्ट या फोटोग्राफ एंड कई जगह पे आपने ये करते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि हनी सिंह ने अपनी सोल की डील करी थी सेटन के साथ, एंड उसकी वजह से उन्हें बेशुमार फेम एंड पैसा मिला था। और ये चीज़ आप उनके कई गानों में नोटिस कर सकते हैं। हनी सिंह ने सेटन के साथ की हुई डील को निभाया नहीं, और जो भी इंसान सेटन के साथ की हुई डील को नहीं निभाता है, सेटन उसको बर्बाद कर देता है, फिजिकली एंड मेंटली। एंड आपको तो पता ही है कि आगे क्या हुआ था। एंड जब हनी सिंह इंडस्ट्री में वापस आए तो उन्होंने कई पॉडकास्ट एंड इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी या खुल के भी बताई थी कि ही बिलीव्स इन सेटनिज्म एंड ही इज़ अट्रैक्टेड टू सेटनिज्म। उन्होंने ये भी बताया था कि 2012 के बाद उन्होंने पूजा या भगवान पे बिलीव करना छोड़ दिया था,
और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे सेटन की तरफ या सेटनिज्म की तरफ। क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में उनने एक और चीज़ भी बताई थी कि वो सेटनिक चर्च गए थे। एंड उस वीडियो में जब मैंने अच्छे से नोटिस किया तो मैंने देखा कि हनी सिंह के हाथ शिवर कर रहे थे या हाथ कांप रहे थे। और उस दिन की उन्होंने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि वो सेटनिक भाला जो होता है, सेटनिक वाली चीज़ होती है, उसको हाथ में पकड़ के खड़े हुए थे, वो फोटो मेरे पास है। एंड ही एडमिटेड दैट कि वो सेटन की तरफ अट्रैक्टेड थे। एंड उन्होंने ये भी बोला कि बड़े लेवल पे इल्यूमिनाटी इज़ रियल। एंड उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला कि जब वो गाने रिकॉर्ड करते थे एंड उस गाने में परफॉर्म करते थे तो वो नहीं थे जो उसमें दिख रहे हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इन सब चीज़ों में वापस जाना नहीं चाहते। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपका उनके गाने और इन सब चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और आप ऐसी कई चीज़ें नोटिस करोगे जो कि जुड़ी हुई हैं सेटनिज्म से। अगेन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी को डिफेम करने का या किसी पे गलत एलिगेशन लगाने का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस सीरीज़ के और भी पार्ट आना अभी बाकी है। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।